गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने की मनाही थी। लोगों का कहना था कि 100 साल पहले वहां एक लड़की राधा अचानक गायब हो गई थी। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, बस कहानी रह गई। 8 साल का आयुष अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेल रहा था। खेलते खेलते वह गांव से दूर जंगल की ओर चला गया। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। आयुष बर्फ के पास गया और उसे हटाने लगा। जैसे जैसे बर्फ साफ होती गई उसे एक लड़की का चेहरा दिखा। आयुष डर गया लेकिन जिज्ञासा से भरा था। उसने हिम्मत करके लड़की के गाल को छू लिया। तभी लड़की की आंखें खुल गई। वह धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी पलकें झपकी और होठों से हल्की सी आवाज निकली, मुझे वापस मत भेजो। आयुष का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह भागने ही वाला था कि लड़की अचानक बर्फ से बाहर निकल गई। लड़की गांव के रास्ते में भागने लगी, लेकिन जो उसे देखता डर से कांप उठता। वह 100 साल पहले जैसे ही दिख रही थी, न वैसे बूढ़ी हुई न। गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और सहम गए। दादी कांपती हुई आवाज में बोली, राधा, ये तो वही है जो 100 साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन राधा की आंखें कुछ खोल रही थी। वह गांव के मंदिर की ओर भागी। गांव के पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी राधा की यादें लौटने लगी। 100 साल पहले वह इस मंदिर में आई थी। अचानक एक रहस्य में काले कपड़ों वाला आदमी उसके पास आया और उस पर कोई जादू कर दिया। राधा डर से, वो एक सांप था, उसने मुझे समय में कैद कर दिया था। लोग समझ गए कि वह कोई सामान्य लड़की नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा थी जो 100 साल बाद लौट आई थी। पंडित जी ने कहा, अगर इसे पूरी तरह से मुक्ति नहीं दी गई तो यह आत्मा हमेशा भटकेगी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयुष ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मंदिर का घंटा जोर से बजा और अचानक राधा का शरीर हवा में लहराने लगा। रोशनी चमकी और वह गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन आयुष के दिल में एक सवाल था, क्या वह सच में मुक्त हुई या फिर किसी और समय लौटेगी।